पर स्थापना की। और अच्छा। फिर उसके बाद धीरे 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 फिर बड़ा मंदिर। हेलो एवरीवन, तो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है, मैं जा रही हूँ नागपुर का फेमस गणेश टेकड़ी मंदिर। और उस मंदिर की लोकेशन की बात करें तो मैं हूँ अभी लोहा पुल के पास में, या फिर बर्डी या रेलवे स्टेशन के पास भी बोल सकते हैं। तो लोहा पुल से जो रेलवे स्टेशन की तरफ जो रोड जाती है, उसी रोड पे है हमारा मंदिर। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ अभी मंदिर के बाहर, और सबसे पहले हमें दिखता है मंदिर के बाहर ये स्टॉल जो फूल प्रसाद के होते हैं। और ये वीडियो सिर्फ नागपुर वासी के लिए नहीं, बल्कि जो बाहर से आते हैं नागपुर में घूमने के लिए, उनके लिए भी है। तो रेलवे स्टेशन के पास आप किसी से भी पूछेंगे गणेश टेकड़ी मंदिर, तो आपको कोई भी बता देगा। और ये रहा मंदिर का मेन गेट। तो मंदिर के अंदर आते ही सबसे पहले हमारा काम होता है जूते चप्पल उतारना। और यहाँ पर 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर गाड़ी हो, यहाँ पर निःशुल्क पार्किंग की सुविधा है। तो आप इस चीज का बिल्कुल भी चिंता ना करें। और अभी हम बढ़ते हैं मंदिर की तरफ, और आप मंदिर को बाहर से देख पा रहे हैं कि कितना खूबसूरत है। और इसका आर्किटेक्चर डिजाइन भी आप देख सकते हो। और ये लगभग अभी 2-3 साल पहले बना है। पहले के टाइम में ये जो मंदिर था वो इस तरीके का दिखता था। और अभी आप देख रहे हो कि जो मंदिर है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है, और बहुत बड़े परिसर में ये बना हुआ है। तो चलिए, आपने मंदिर तो दर्शन कर लिए, अब करते भगवान के दर्शन। और श्री गणेश को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए हम जाते हैं मंदिर के अंदर। दोस्तों, अब बारी आती है इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानने का। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो मंदिर है ना, इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है, क्योंकि इसमें सेलिब्रिटी से लेकर खिलाड़ी से लेकर यहाँ पे हर कोई सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करने के लिए आता है। और एक मैं बता दूं आपको कि ये 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 250 साल पुराना मंदिर है। और ये स्वयंभू मंदिर है, क्योंकि ये स्वयं से बोले तो खुद से ये जो मूर्ति है वो प्रकट हुई है। कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष के नीचे, यानी कि जड़ से, जमीन से ये मूर्ति निकली है। और जब निकली थी तो ये जो मूर्ति थी वो बिल्कुल छोटी है, और आज आप इसका साइज देख सकते हो। तो ये कहा जाता है कि जो मूर्ति का साइज है वो बढ़ता गया। और आप जो मुकुट देख रहे हैं ये चांदी का मुकुट है, और पीपल का जो वृक्ष है आज भी वैसा का वैसा ही है। उसको क्षति ना पहुंचाते हुए, उसको कोई डिस्टर्ब ना करते हुए आप देख सकते हो कि मंदिर बनाया गया है। और मंदिर का जो निर्माण है आप देख सकते हो कितना प्यारा आर्किटेक्चर, कितना सुंदर बनाया है। और आप जो देख रहे हो ऊपर, ये चांदी का प्लेट बताया जा रहा है। जो ऊपर जितना भी कारीगरी दिख रहा है तो ये चांदी से बनाया गया है। तो आप देख सकते हो कि ये जो मंदिर है ये कितनी सुंदर और कितनी बड़ी है, मतलब इसकी मान्यता भी बहुत ज्यादा है। और पिछले 2 सालों से जो दैनिक भास्कर है ना, वो 1101 किलो का मोदक बनाकर प्रसाद बांटते हैं। तो ये भी एक अपने आप में एक अलग चीज हमें देखने के लिए मिलती है। तो चलिए, मंदिर में और भी बाकी के जो देवता है आपको मैं उनके भी दर्शन करा दूं। तो ये है राधा कृष्णा जी की मूर्ति, ये है राम सीता लक्ष्मण जी, और ये है संकट मोचन हनुमान जी। तो दोस्तों, इस मंदिर की जो मान्यता है वो बहुत ज्यादा है। और ये है माता रानी। तो दोस्तों, यहाँ पर जब भी सचिन तेंदुलकर आते हैं तो इस मंदिर में सबसे पहले दर्शन करने के लिए आते हैं, और मिनिस्टर्स भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। चलिए, मैं मंदिर के बाहर आई, मुझे दिखा ये देड़गी कक्ष, और यहाँ पे सभी टाइप के जो पर्ची होती है वो लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है। जैसे कि गाड़ियों की पूजा, 2 व्हीलर हो गए, 4 व्हीलर हो गए, जो कोई यहाँ पे भंडारा रखता है, कोई फैमिली यहाँ पे भंडारा रखती है, खाना रखती है, तो उसकी भी यहाँ पे पर्ची लिखी गई है। तो अगर आप चाहे तो ये पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे एक फैमिली ने शायद खाना रखा है, भंडारा रखा है, तो वो मुझे सामने दिख रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ऐसे अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे आप आकर कर सकते हैं। तो चलिए, अभी मंदिर के हम बाहर आ गए हैं। और दोस्तों, आज मुझे इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानकर बहुत अचरज हुआ, क्योंकि इसकी जो महिमा है ये बहुत बड़ी और बहुत कृपा वाली महिमा है। और इस मंदिर में जब गणेश चतुर्थी और गणेश जी का टाइम आता है तो इसको दुल्हन की तरह सजाया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोग यहाँ पे अपनी गाड़ियों की पूजा करवाने आते हैं, तो एक भाई ने अपनी बाइक की पूजा करवाई, अभी मैंने देखा। तो चलिए, बहुत अच्छे से मैंने कर लिए हैं दर्शन, और ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास ही है। तो जो भी इस मंदिर में आना चाहता है जरूर आइएगा, किसी से भी आप पूछ सकते हैं गणेश टेकड़ी मंदिर। और सबसे पहले अच्छी बात ये है कि ये मंदिर जो है नागपुर के सेंटर में ही है। तो मैं यहाँ पर बैठी थी और मैंने देखा कि कितनी सारी गाड़ी आ रही थी पूजा करवाने के लिए, कितनी सारी गाड़ियां आई और मेरे सामने चली भी गई। तो भाई, ये मंदिर की जो मान्यता है ना, सच में बहुत कृपालु और बहुत ही अचरज करने वाली है।
और मेरे ही सामने दिख रहा था मुझे भंडारा, किसी ने भंडारा रखा था, तो मैं भंडारा को भाई कैसे छोड़ सकती हूँ। तो मैंने एक नहीं बल्कि 2-2 प्लेट मैंने लाए, जो मसाला भात या आलू भात बोल सकते हैं, और वो मैं बड़े मजे से खा रही थी। एक तरह से प्रसाद भी था तो ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा था मुझे, और फिर मैंने बहुत एंजॉय किए। और यहाँ पे मैं कुछ टाइम के लिए बैठ गई शांति के लिए, चिल करने के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं आ चुकी हूँ अभी मंदिर के बाहर, और आपको एक बार फिर से दिखा दूं मैं जो मंदिर के बाहर स्टॉल लगे हैं फूलों के, मिठाइयों के। तो आप देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर गजरे हैं, और ये है दुर्वा हार, जो गणेश जी का प्रिय हार होता है दुर्वा का। और यहाँ पे नारियल वगैरह और जो मिठाई, जो प्रसाद बन जाता है भगवान जी को चढ़ाने के पास, तो ये यहाँ पर सभी चीजें मिलती है। लोग यहाँ से खरीद कर अपने घर लेकर जाते हैं, और यहाँ पर आपको जैसे अंदर में मूर्ति है गणेश जी की, वैसे ही आपको यहाँ पर मिलती है, और लोग ये खरीद कर इस मंदिर की याद में अपने घर लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग कब जा रहे हो इस मंदिर दर्शन के लिए, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आज के इस व्लॉग को हम भगवान का नाम लेकर यहीं पे समाप्त करते। बोलो गणपति बप्पा मोरिया।